दोस्तों, प्रेगनेंसी का 8वां महीना यानी कि 29वें हफ्ते से लेकर 32वें हफ्ते तक गर्भवती महिलाएं और घर वाले बच्चे के आने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। जितनी बच्चे के आने की खुशी होती है, उतनी ही घबराहट गर्भवती महिलाओं को इस बात की होती है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं, और अगर हो पाएगी तो किस तरीके से उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। लेकिन प्रेगनेंसी के इस 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की माने तो 8वें महीने में अगर गर्भवती महिला की डिलीवरी होती है तो ये समय डिलीवरी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों माना जाता है कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अगर डिलीवरी होती है तो ऐसे में बच्चे का बच पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। साथ ही 8वें महीने में गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और बच्चे का विकास इस दौरान कितना हुआ होता है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। तो जानने के लिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में बच्चे का विकास लगभग पूरा हो चुका होता है। ऐसे में बच्चे का पूरा भार मूत्राशय पर पड़ता है और आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। साथ ही आपको बता दूं, आपको इस दौरान पेशाब रोकनी भी नहीं चाहिए। इसके साथ ही गर्भाशय के आकार बढ़ने की वजह से पेट के निचले हिस्से में आपको स्ट्रेच मार्क्स भी नजर आ सकते हैं। यहाँ तक कि इस दौरान कुछ महिलाओं के शरीर में नसें उभरी हुई भी नजर आने लगती है, जिसे कि वेरिकोज वेन कहा जाता है। तो ये सारी घटनाएं अगर प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके शरीर में नजर आ रही है तो इनसे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये इस दौरान सामान्य होती हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु का विकास कितना हुआ है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु का विकास काफी हद तक हो चुका होगा। यहाँ तक कि अब आपका गर्भस्थ शिशु बाहरी आवाजें भी सुन सकता है। इसलिए ये वो महीना है जब आप बाहर से ही अपने शिशु से बात कर सकती हैं, उससे संपर्क स्थापित कर सकती हैं। इसके साथ ही अब आपका शिशु हिचकियां भी लेने लगा है। शिशु की आंखें पूरी तरीके से बन चुकी होंगी और अब वो पलके भी झपकने लगा है, और अब आपके शिशु के सर पर बाल भी आ चुके होंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें फेफड़ों की, तो गर्भस्थ शिशु के फेफड़े अभी बनकर तैयार होने ही वाले हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं। इसके साथ ही शिशु के मस्तिष्क का विकास भी तेजी से हो रहा होता है और आपके शिशु की लंबाई अब लगभग 14 इंच तक हो चुकी होगी और उसका भार लगभग 1133 ग्राम तक हो गया होगा। अब जान लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि 8वें महीने में आपकी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस दौरान शिशु के फेफड़ों का और मस्तिष्क का विकास तेजी से हो रहा होता है, यानी कि अभी उसके फेफड़े और मस्तिष्क पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर शिशु का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं शिशु को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको ब्लड टेस्ट ज़रूर कराना है, जिसमें ब्लड शुगर टेस्ट कराना है, हीमोग्लोबिन आपको चेक करवाना है और थायराइड की जांच भी जरूर करानी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस दौरान आपको हर 15 दिन में अपने डॉक्टर के पास जाकर चेकअप जरूर कराना है और बीपी आपको इस दौरान खास तौर पर चेक करवाना है। अगर आप बीपी की दवाइयां ले रही हैं और आपका बीपी हाई रहता है तो ऐसे में आपको हर 8 दिन में अपना बीपी चेक करवाना है, क्योंकि इस दौरान अचानक से बीपी हाई हो सकता है और आपको ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। साथ ही आपको डॉपलर अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना है, जिसमें कि बच्चे की पोजीशन का पता चलता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अगर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखती हैं तो इससे आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है और गर्भस्थ शिशु को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।